श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि श्रावण मास के विराम के दिन आ चुके हैं और इस श्रावण मास के अंतिम दिनों में मेरे देवादिदेव महादेव आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें, ये शिव भक्त महादेव से यही कामना करता है। और सावन के आखिरी दिनों में पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब किसी की कामना पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, पूरी दुनिया के सामने आपने हाथ फैला लिए किसी काम को करने के लिए, लेकिन जब आपकी कोई कामना, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो इन सावन के आखिरी दिनों में इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा मात्र आपको 2 बिंदी दूध और शहद का ये उपाय करना होगा। आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपायों को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय, जो कि आपको 1 बिंदी वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का फल नहीं मिल रहा होता है, अब वो फल चाहे किसी भी चीज से लेकर के हो, धन नहीं कमा पा रहे हो, धन के लिए कर रहे हो, नौकरी के लिए कर रहे हो, या फिर कोई मकान प्राप्ति के लिए कर रहे हो, आपके घर में किसी सुख शांति समृद्धि के लिए कर रहे हो, परिवार में कोई क्लेश होता है उसके लिए कर रहे हो, कुछ भी अगर आपको आपके उपायों का फल नहीं मिल रहा है, यहां तक कहा गया कि अगर संतान प्राप्ति के लिए भी कोई दिक्कत है तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। शुक्रवार के दिन आपकी जो भी कामनाएं होगी पूरी जरूर होगी। आपको 5 बेलपत्र लेने हैं, सुंदर सुंदर से, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। दूसरी चीज यह है, इसे आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। यहां तक कहा गुरुदेव ने कि अगर रात्रि को शिवालय जा सको तो रात्रि में भी कर लेना, है ना। ये पंचमी तिथि का दिन है महाराज, जो शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। 5 आपको बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, नहीं मिलते हैं महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। ये 2 चीजें तो होगी। इसी के साथ में आपको 2 चीजें और चाहिए। 1 चुटकी मात्र आपको लेना है शहद। ये क्या करता है, ये आपकी समस्याओं में जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही है, उन सभी का काट करता है शहद। और थोड़ा सा लेना होगा आपको, वही 1 चम्मच के बराबर ही दूध लेना है। दूध जो लोगे ये किसका लोगे, गाय का। और कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, इस तरीके का दूध ले लेना है, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना, शुक्रवार के दिन, और कल पंचमी तिथि भी है, बहुत अद्भुत दिन है। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके एक थाली से, और जैसे ही आपका ये पूरा जल समर्पित हो जाए, शिवलिंग को अच्छे से साफ कर लेना, धुल लेना। धुल लेने के पश्चात जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, इनका क्रम ध्यान दीजिएगा। जो 5 बेलपत्र हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर की जो ये बीच वाली पत्ती है ना, इस बीच वाली पत्ती पर चिकने हिस्से की तरफ, यहां पर आपको 1 बिंदी लगानी है। अंग का संबोधन गुरुदेव ने बोला, मतलब बिंदी लगानी है किसकी, शहद की। ये लगेगी चिकने हिस्से की तरफ। और जो इसका पीछे का हिस्सा होता है ना, पीछे की तरफ 1 बिंदी लगानी है आपको दूध की, बस। इस तरीके से आपको 5 के 5 बेलपत्रों पर चिकने हिस्से की तरफ शहद की बिंदी और उसके पीछे की तरफ आपको लगानी है दूध की 1 बिंदी। ऐसे ही 5 के 5 बेलपत्रों पर आपको लगा लेना है। सभी को एक दूसरे के ऊपर रखना है, और ऊपर रख के आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में आपको इन 5 बेलपत्रों को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, जैसा मैं चित्र में आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये ऊपर का हिस्सा आपको इस अंगूठे से यहां से दबा लेना है। 5 के 5 बेलपत्रों को इस तरीके से पकड़ लेना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना। उसके बाद में जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की, शुक्रवार का दिन पंचमी तिथि, ऐसे करके बोलना। और फिर उसके बाद में आपकी मनोकामना जो भी है
उस मनोकामना को कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसा का ऐसा ही इन सभी को आपको चिपका देना है, या फिर आपको इस तरीके से यहां पर रख देना है शिवलिंग के शिखर पर। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके द्वारा किए गए संपूर्ण उपायों का फल आपको जीते जी प्राप्त हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। ये सबसे ज्यादा अचूक उपाय है जो कि आज आपको करना ही करना। अगर आप जीवन में मान सम्मान पाना चाहते हो, है ना, मान सम्मान का मतलब है कि जहां पर भी आप जाए वहां पर लोग आपकी इज्जत करें, है ना, सभी लोग आपसे आकर्षित हो, सब आपकी बात माने, है ना, आपका पदोन्नति हो, आपका वैभव बढ़े, आपका सम्मान हो, सब जगह पर संपदा आपके जीवन में आए, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा शुक्रवार का दिन कोई ऐसा वैसा दिन नहीं होता है, और ये होता है पंचमी तिथि जिस दिन आपको ये काम करना है। करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। इसे शिव शक्ति मिलन उपाय भी कहा जाता है, जो गुरुदेव ने कहा था। आप इनडायरेक्टली शिव और शक्ति का मिलन करवाते हो। 1 लोटा शुद्ध जल और मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन, है ना, इस तरीके से। ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा घिस करके लाल चंदन निकाल लेना। अब आपको करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना, अपने पूरे घर में, ध्यान रखना, अपने पूरे घर में घूम जाना। घूम जाने के पश्चात आपको इस बेलपत्र को लेना और इसकी तीनों पत्तियों पर लाल चंदन आपको लगाना है। किस तरीके से लगाओगे, जैसे ये बेलपत्र है ना, तो इसकी तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से चिकने हिस्से की तरफ इस तरीके से लाल चंदन लगा देना, ठीक है। और इसे लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा जल लेकर के किसी भी समय पर, सुबह या शाम को, आपको जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। तो लोटा कलश का तो आपको नीचे रखना है, ठीक है, जो भी कलश का जल आपने लिया है यहां पे उसे नीचे रखना, और जो एक बेलपत्र है बेलपत्र पेड़ के नीचे यहां पर समर्पित करना, जिस पर आपने लाल चंदन लिया हुआ है। लाल चंदन का हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, जमीन से टच मत रखना, यहां पर उल्टा आपको रखना है। यहां पर रखने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने जीवन की समस्त दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके, मान सम्मान की वृद्धि की कामना करते हुए ढोक दे करके आपको यहां से इन दोनों चीजों को वापस उठा लेना है और लेकर के जाना होगा शिवलिंग के पास में। अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजमान है आप वहां पर भी कर सकते हैं। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र वहां से लिया है, उस एक बेलपत्र को माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर, ध्यान रखना, इस जगह से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस तरीके से कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ में। किसके नाम से करोगे, काशी विश्वनाथ के नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से करना। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे करके एक धारी से समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बह करके आए उस जल को आपको यहां पर रोकना है, अपने दोनों नैनों पर लगा करके इसके छींटे अपने ऊपर मार लेने हैं। गुरुदेव का सबसे अद्भुत और अचूक उपाय है जो कि आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि करवाता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, और ये वाला उपाय तो जो शुक्रवार पड़ जाए, चाहे पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कुछ भी तिथि आ जाए, शुक्रवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय है जो आपको शाम को करना होता है, शाम के बाद में, ठीक है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, आप हमेशा आरोग्य रहें, कभी हृदय रोग ना हो, कभी किसी तरीके का कोई रोग ना हो, परिवार में कभी किसी बड़ी बीमारी का प्रवेश ना करे, तो शुक्रवार के दिन का ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा मात्र आपको लेना होगा 1 दीपक, है ना, 1 दीपक लेना है। इस तरीके से गोल बाती का, गाय के घी का दीपक तैयार कर लेना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। देखिए, अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ है तो आप उसके नीचे भी कर सकते हो इसी वाले उपाय को। और बेलपत्र का पेड़ कईयों के घर में नहीं होता है, तब वो, अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो आप शिवलिंग के पास में भी इस उपाय को कर सकते हो। करना कैसे, जैसे मान लीजिए आपके घर में शिवलिंग है तो 1 लोटा शुद्ध जल, अगर बेलपत्र का पेड़ है तो केवल आपको दीपक चाहिए, और यहां पर अगर आपके पास में क्या नाम है, शिवलिंग है, तब आपको 1 लोटा शुद्ध जल भी चाहिए। क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल को अपने सम्मुख में रखना, ठीक है, और जो एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको शिवालय की चौखट पर प्रज्वलित कर देना है। इसी के सम्मुख में आपको यहां पर बैठ जाना है और 108 बार
महादेव जी का एक बहुत प्यारा सा मंत्र है जिसे बोला जाता है महामृत्युंजय मंत्र, है ना। अब ये महामृत्युंजय मंत्र क्या है? गुरुदेव ने कहा था ये कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है, इसे संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है, जो कि भगवान महादेव ने शुक्र भगवान को दिया था, जिसे पाकर के वो प्रफुल्लित हो उठे थे, आनंदित हो उठे थे, देवताओं की श्रेणी में उन्हें गिना जाने लगा था। इस मंत्र के प्रभाव से मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। 108 बार इस मंत्र का स्मरण करना है, लेकिन आप करते कहां से हो? ओम त्र्यंबकम यजामहे से स्टार्ट करते हो? नहीं, ये स्टार्ट कहां से होता है? ओम होम जूम सह, आप देखिएगा आपको मिल जाएगा, ओम होम जूम सह, इस तरीके से यहां से स्टार्ट होता है। मैं आपको पूरा बोलता हूं, ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, ओम स्व भूभुव ओम सह जू हो ओम। ये पूरा मंत्र होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपको 108 बार मंत्र का स्मरण करके, अगर आपके पास में ये कलश का जल है, इस जल का आपको आचमन करना है, जल पीना है। और अगर आप बेलपत्र पेड़ के नीचे कर रहे हो तो केवल ढोक देकर के वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूरे परिवार को इस जल को पिला दीजिएगा, आपके घर में कभी किसी बड़ी बीमारी का प्रवेश नहीं होगा। अगर आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।